आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का जितने भी नए व्यूज़ आए हैं, सब्सक्राइबर्स आए हैं, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन, नमो दिव्य महादेव, शिवाय सतत नमः। नमः प्रगति भद्राणी हता प्रता सुधा महाकाली महालक्ष्मी महासिद्धि पराशक्ति ब्रह्म बाला परित्रिणी जय गजानन हनुमते जय माँ भगवती। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज की हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का विषय हमारा क्या होगा? तो आज की रीडिंग का विषय ये है कि आर्च एंजल हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जस्ट अभी एक नया टैरो कार्ड लिया है। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आए हैं ये आर्च एंजल के। देखिए हम लोग के लिए क्या क्या मैसेजेस लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। आज बहुत दिन हो गए, तो हम पहले पिक कार्ड रीडिंग करेंगे और आप उसमें से कोई भी एक चुन लीजिए, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें आर्च एंजल क्या गाइड करना चाहते हैं, हमारी लाइफ के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। देखिए मैं तो शफल कर रही हूँ ना, शफल भी होने नहीं दे रहे कार्ड्स। ब्यूटीफुल। अभी मैं क्या करूँ बताओ, शफल ही नहीं होने दे रहे। आप लोग बहुत उत्साहित हैं, ऊर्जावान हैं, यहाँ यंग एनर्जी बहुत आ रही। देखो अब मैं इसको ले लूँगी, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एक ब्यूटीफुल, वाह, पेशेंस, एक वुमन होल्डिंग अ हार्ट, और दूसरा आया है हमारा पेशेंस। चलिए ये 1 है, ये 2 है, 4 की एनर्जी आ रही है, ये 16 की एनर्जी आ रही है। तो ये जो है वो कार्मिक है, ये जो है वो स्पिरिचुअल है। तो देखिए आपको कौन सा पसंद हो रहा है, कौन सा अट्रैक्ट हो रहा है। हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चुना हुआ है उसकी बात करें तो एक वुमन है जिसने एक हार्ट को होल्ड किया हुआ है, और साथ में यहाँ मुझे बटरफ्लाई भी फील हो रहा है। तो ये जो बटरफ्लाई है और साथ में यहाँ पर मुझे वॉयलेट कलर नज़र आ रहा है, जो कि उसके इंट्यूशन पावर के एक्टिवेट होने का साइन है। और हार्ट का साइन मुझे ये शो कर रहा है जैसे कि वो बहुत इमोशनल है, और वो इमोशनली बहुत बैलेंस भी है। वो अपने परिवार, अपने समाज या अपने फ्रेंड सर्कल, सबके बीच में बहुत अच्छा तालमेल बनाकर प्यार से व्यवहार कर कर चलती है। वो काम है, पीसफुल है, वो काफ़ी एट्रैक्टिव भी है और हेल्दी भी है। वो अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल है और अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि अब आप अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, इस प्यार को और सब जगह फैलाना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपका प्यार और आपका इमोशन ये एक बढ़ते हुए दौर से गुजर रहा है। इसका मतलब यही है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत इंक्रीज होती जा रही है, और आपका जो इमोशनली बैलेंस बहुत पीसफुल भी होता जा रहा है। आप अपने जितने भी फैमिलीज इश्यूज हो रहे हैं वो सारे रिजॉल्व कर रहे हैं, और इसी कारण आपके यदि ऑफिस क्षेत्र में है तो वहाँ के भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बहुत आसानी से रिजॉल्व कर देते हो, लोगों के बीच में समझौता करा देते हो, अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट करते हो लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में ये अवेयरनेस भी फैलाते हो कि कितना प्यार ज़रूरी होता है। एक प्यार ही है जिसके कारण हम बहुत सारे लोगों से, रूठे लोगों को मना सकते हैं, या जहाँ पर नफ़रत है उसको प्यार से आप हैंडल करके वहाँ पर एक पीसफुल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपकी ये जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत बढ़िया होते जा रहा है। तो मुझे यहाँ से लग रहा है आप एक टीचर भी हो सकते हो। एक फीमेल की फिगर की मुझे ज़्यादा एक मतलब फीलिंग आ रही है कि आप फीमेल हो सकते हो।
यदि मेल भी है तो आपके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा है, आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 बहुत ज़्यादा आता होगा, या फिर आप वाटर साइन भी हो सकते हैं जिसके अंदर एक ममता है, प्यार है, केयरिंग है। आप किसी भी चीज़ों के साथ बहुत जल्दी समझौता कर लेते हैं क्योंकि आपको बस यही लगता है कि बस प्यार से हर चीज़ टैकल की जा सकती है, इसलिए आप ये सब करने में हिचकिचाते भी नहीं हैं। तो बहुत सुंदर कार्ड आया है, तो चलिए देखते हैं आपकी टैरो कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है। तो हम आपकी पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी हम तीनों लेते हैं और उसके बाद आर्च एंजल्स के कार्ड्स भी निकालेंगे क्योंकि आर्च एंजल्स के कार्ड्स बहुत सुंदर आए, बहुत सुंदर। कल मैंने कुछ देखे, एक के लिए कार्ड आ गया है, वाह, हाई प्रिस्टेस। मैंने आपको बोला ये आप टीचर भी हो सकते हो, आप कुछ एजुकेट करते हो, लोगों को कुछ सिखाते हो, लोगों को ज्ञान देना आपको बहुत पसंद आता है। आपने बहुत मेहनत की हुई है इस ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और आप चाहते हैं कि लोगों के अंदर इस ज्ञान को आप फैलाएं। ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल एनर्जी, याहो, वाह, सुख, समृद्धि, वैभव के साथ साथ डिसीजन लेने की क्षमता, लॉट ऑफ वर्क और वेटिंग फॉर रिजल्ट। वाह, ब्यूटीफुल, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं वही सोच रही थी इतने सुंदर कार्ड है तो आप ये रीडिंग आई क्यों है? ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान अर्जित किया है, आप पैसा कमाते हो, उसके कारण आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ है। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, यदि नहीं भी होती है और यदि कोई एक पॉइंट भी क्लिक होता है तो आप इसके सॉल्यूशन जरूर देखना जो हमारे आर्च एंजल हमें देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत किया हुआ है, बहुत ज्ञान अर्जन किया हुआ है। आप एक टीचर हो सकते हो, किसी भी प्रकार के, जरूरी नहीं है स्कूल या कॉलेज इसी क्षेत्र में हो, सॉरी, आप हो सकता है पढ़ाते भी होंगे, ऑनलाइन पढ़ाते होंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे, हीलिंग से रिलेटेड कुछ क्लासेस लेते होंगे। इसका मतलब है कि आपके जो शब्द होते होंगे वो बहुत, आपके जो शब्द है वो इतने प्रभावित होते होंगे कि लोग ना आपसे बात करना पसंद करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो वाणी है वो बहुत मधुर है, ऐसा लगता है सरस्वती बैठी है, ऐसे ब्यूटीफुल वॉइस होगी आपकी, आप दिखने में बहुत सुंदर होंगे, मतलब आप जहाँ भी जाते होंगे आपसे लोग प्रभावित हो जाते होंगे। पर ये रीडिंग फिर आई क्यों है? ये रीडिंग इसलिए आई है क्योंकि ये सब होते हुए भी आप जितना परिणाम चाह रहे थे, आप जितना अपने लाइफ में जो रिजल्ट चाह रहे थे, उतना आपको नहीं मिल पा रहा है, या उतनी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रही है, उतना आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो या मल्टीपल आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप जैसे कि हम लोग की जो स्टडी होती है उससे रिलेटेड भी आपको ज्ञान होगा, आपको आध्यात्मिक रिलेटेड ज्ञान भी होगा, या आपको टेक्निकल रिलेटेड भी ज्ञान होगा। आपको बहुत सारी ज्ञान है और आप बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि नॉलेज रखते हैं और आप चाहते हैं कि उन सब चीज़ों में आप काम करें। और ये जो मुझे करंट एनर्जी दिख रही है वो आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, परिवार को संभाल रहे हो, परिवार में प्यार बांट रहे हो, हर चीज़ दिख रही है, पर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहीं न तो कहीं, या फिर आप एक जो एप्रिसिएशन चाहते हैं अपने लाइफ में, या आप अपनी लाइफ में एक तारीफ चाहते हैं, उसकी कमी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। पर मैं ये देख रही हूँ आने वाले दिनों में आप अपनी चीज़ों को छोड़कर, हो सकता है कि आप किसी और चीज़ों पर काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स, कि आप कहीं से निकलकर कहीं और जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप जिस इमोशन को होल्ड करते थे, जिस इमोशन के साथ आप हर चीज़ को बांध के रखते थे, अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल बनने वाले हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वॉन्ड्स मुझे यही बता रहा है कि आप एक प्रैक्टिकल वूमन होने वाले हो। अपने जो हृदय में जो आपने बहुत सारा इमोशन बना के रखा था, बहुत सारे लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड थे, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशन तो रहोगे ही रहोगे, क्योंकि वो आपका बेसिक नेचर है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप एक निर्णय लेने वाले हैं
और आपने जितनी भी चीज़ें की हुई हैं पास्ट लाइफ में, जितनी भी चीज़ें सीखी हुई हैं, मुझे लग रहा है कि अब उसमें से किसी एक पर और आप फोकस बनाकर उसमें आप ग्रोथ देखना चाहते हैं। पर यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक ब्लैक कैट भी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है जिस भी काम को अपने हाथ में लेंगे उसको आप थोड़ा सोच समझ कर लेना, क्योंकि अब डिवाइन टाइम आ गया है, कुछ सोल पर्पस पे काम करने का टाइम आ गया है। इसलिए आप जो कर रहे हैं वहाँ पर आपको ग्रोथ होते हुए भी आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसलिए उसको छोड़कर आप कहीं और देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि अब आपका डिवाइन टाइम आ गया, डिवाइन सोल पर्पस पे काम करने का टाइम आ गया है। तो आपको यूनिवर्स कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, जबकि आपके पास ऑलरेडी जॉब है, ऑलरेडी आपके पास खुशियाँ हैं, ऑलरेडी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो नॉलेज इतना है, मैं किस पर एग्जैक्टली वर्क करूँ, मैं एग्जैक्टली क्या करूँ जिससे कि मैं अपने गोल की तरफ, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो एक प्लानिंग चल रही है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ईश्वर आपको इंट्यूशन के द्वारा कुछ नॉलेज दे रहे हैं, कुछ आपको गाइडेंस मिल रहा है, या कुछ आपको ऐसा कुछ ऐसे भास हो रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए तभी मुझे खुशी मिलेगी, वो आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, वो आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आप हो सकता है यूट्यूब में बहुत सर्च करते होंगे, हो सकता है आप लोगों से पूछते होंगे कि मैं क्या करूं, हो सकता है कि आप अपना हाथ दिखाते होंगे, पत्रिका दिखाते होंगे, या फिर अपने लिए रीडिंग करवाते होंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं कि मुझे खुशी मिले, मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि आपको मनी से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वीन का कार्ड है, तो आपके मनी रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन की अब ज़रूरत है। तो ये नीचे का कार्ड जो 3 ऑफ वॉन्ट्स आ रहा है, ये मुझे ये शो कर रहा है कि अब आप कुछ फॉरेन की यात्रा करना चाह रहे हैं, कहीं तो भी ऐसा देख रहे हैं कि जहाँ पर आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो, ऐसा आप देख रहे हो, और अपने लाइफ के वो सारे बंधन को तोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो। देख रहे हो ये वाला कार्ड, ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने सारे बंधन को तोड़कर आप आगे बढ़ने का निश्चय कर चुके हो, अपने लिए बहुत सारे हार्ड डिसीजन ले रहे हैं, आप अपने लिए बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, आप जो एक इमोशनली थे अब आप अपने लिए स्ट्रांग बनकर कुछ निर्णय लेना चाहते हो, अपने सोल पर्पस पे काम करना चाहते हो। ये मुझे आ रही है मैसेजेस। तो चलिए, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्च एंजल्स, ये मेरे न्यू कार्ड्स आए हैं। तो चलिए हम लोग आर्च एंजल्स से हम पूछते हैं आपके लिए क्या कार्ड देना चाहते हैं वो। There is a lot of cards. कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो मैं कुछ कार्ड, ओके, ये तीनों बाहर आ रहे हैं। ओके, 6 ऑफ रफेल, देखिए ये भी कार्ड आपके हार्ट चक्रा को बताता है, आर्च एंजल रफेल भी आपके हार्ट चक्रा को ही बताते हैं। लेप ऑफ फेथ, ओके, ये आपके इंट्यूशन पावर को बताते हैं जो ऑलरेडी इसमें है। द मैजिशियन, वाओ, इट्स अ ब्यूटिफुल, किंग ऑफ माइकल, 6 ऑफ माइकल, वाओ, यस, डिसीजन। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यहाँ 1 नंबर का कार्ड आया है। 1 नंबर का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक मैजिशियन बनने वाले हो। कितनी सुंदर आपके लिए कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो हार्ट है वो एक बच्चों वाला हार्ट है, एक प्रफुल्लित रहने वाला हार्ट है, प्यार करने वाला हार्ट है, न्यू फ्रेंड्स बनाना, आपको अपने रिलेशनशिप में एक बहुत सुंदर, मतलब एक कहना चाहिए एक सुंदर वातावरण बनाना, चिल्ड्रन या चाइल्डहुड वाली फीलिंग है आपकी, इसलिए ये हार्ट वाला कार्ड आया है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, वाह, एक और कार्ड है यहाँ पे।
तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपका जो दिल है, इसीलिए यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ हार्ट आया है, क्योंकि आप अपने हार्ट को हमेशा सेफ रखना चाहते हो, आप अपने आप को हमेशा बचा के रखना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप एक प्योर सोल हो। आपका दिल गलत चीज़ों से दुखता है, आपका जो दिल होता है चालाकियों से दुखता है, आपका दिल इस बात से दुखता है कि लोग गलत काम क्यों करते हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो ना, इसलिए आपको ये तकलीफ़ें होती हैं। तो इसलिए आज अंजय रफ़ाएल कह रहे हैं कि आपका दिल कैसा है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके जो इंट्यूशन पावर आ रहे हैं, तो आज अंजन मेटाट्रॉन बोल रहे हैं कि आपके जो इंट्यूशन पावर आ रहे हैं, आप जो अपने हार्ट या आपका दिल जो आपसे बातें कर रहा है, जो आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जबकि आप जो कर रहे हैं उसमें ग्रोथ तो है, आपको बस एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, और आपका दिल अब कहता है कि कुछ सोल पर्पस पे आपको जाना है। तो यहाँ पर लीप ऑफ फेथ का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आज अंजन मेटाट्रॉन आपको बता रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू वॉट गिव्स यू जॉय। आप वो करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, क्योंकि सोल पर्पस क्या होता है ना कि उसमें आपको दिल में खुशी मिलती है। आप कितने भी थके हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन आपको आपके सोल पर्पस पे काम करने में ना जो सुख मिलेगा वो आपकी थकान मिटा देगा, आपके क्रोध को मिटा देगा, आपके डिप्रेशन को मिटा देगा, मतलब आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। तो अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है सोल पर्पस की तरफ। ये जो रीडिंग हो रही है ऑलमोस्ट आप सोल पर्पस की तरफ जो लोग देख रहे हैं उनकी हो रही है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स मुझे सोल पर्पस की तरफ ले जा रहे हैं। द मैजिशियन कह रहे हैं कि यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी नीड है, और वो आर्च एंजल कह रहे हैं कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अब आपकी जो सक्सेसफुल बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, एक सक्सेसफुल यात्रा स्टार्ट हो रही है। और आप एक मैजिशियन हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में क्रिएट करने की ताकत रखते हो। आज की डेट में इतनी पावर है आपके पास। तो आज एंजल रेजिल आपसे कह रहे हैं कि नाउ यू आर अ मैजिशियन, और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। किंग ऑफ माइकल, वाओ। अभी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके जो एम्बिशंस है, जो आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, जो आप अपने लाइफ में एक ग्रोथ चाहते हैं, या आप अपने लाइफ में एक जगह पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ विजडम की ज़रूरत है, कुछ ऑब्जेक्टिविटी आर द इम्पॉर्टेंट नाउ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, इस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसीलिए आप अभी भी हाथ बांध करके बैठे, क्योंकि अभी आपको पता तो है कुछ करना है, पर एग्जैक्टली क्या करना है वो नहीं पता है। तो एग्जैक्टली क्या करना है वो आज एंजल माइकल बता रहे हैं कि आपको कुछ और विजडम की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपका सोल पर्पस के लिए ज़रूरी है। और ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ों की भी ज़रूरत है, जिससे कि आप उसको समझकर आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं, आप अपने लाइफ में एक ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन आपके जो अंदर का जो एक प्योर सोल है वो ऑनेस्टी चाहता है, वो ओपन कम्युनिकेशन चाहता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आप एक टीचर बन सकते हो, आप एक गाइड बन सकते हो, आप काउंसलर बन सकते हो, आप एक कहना चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, सलाहकार बन सकते हो आप, या लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए बहुत सारे लोग जिस तरह से आजकल काम करते हैं, जैसे जॉब के लिए गाइड करते हैं लोग, या फिर करियर गाइडेंस बनते हैं, या फिर कोई टैरो रीडर बनता है, या फिर आप हीलर बनते हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अ सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो आपको यहाँ पर ओपन होना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, या अपने विजडम और थोड़े से इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका सोल पर्पस आपके रेगुलर लाइफ से थोड़ा अलग है, इसलिए आपको और नया कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करना पड़ेगा। 6 ऑफ माइकल, यहां पर यही कहा जा रहा है कि कुछ लाइफ में एंड होने जा रहा है, क्योंकि आप खुद कर भी रहे हो, क्योंकि आपको सब कुछ है, लेकिन कहीं ना तो कहीं आपको एक शांति नहीं मिल रही है, जबकि आप पीसफुल माइंड हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ तो भी एक तूफान है।
और आप चाह रहे हो कि कहीं तो भी मैं जाऊं जहां पर मुझे कुछ मिले। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप आने वाले दिनों में कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, वहां पर आपका रीलोकेशन होने वाला है। हो सकता है आप जहां पर रहते हो वहां से आप कहीं तो भी दूर जाए, और वहां पर आपका कुछ तो भी सोल पर्पस है, न्यू प्लान बनाने का टाइम आ गया है। तो इसलिए 6 ऑफ आर्च एंजल माइकल कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में जो आप ख़त्म करना चाहते हो उसको ख़त्म कर सकते हो, एक नई यात्रा पर निकलना है। और ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि डिसीज़न तो आप ही को लेना पड़ेगा। तो अपने आप को जितना भी चीज़ों के लिए लाइफ में होल्ड किया हुआ है उन सबको रिलीज़ कर दो। देख रहे हो यहाँ पर एक एंजल है जो यहाँ पर केज में बैठे हुए पक्षियों को रिलीज़ कर रही है। तो वैसे ही आपको अपने थॉट्स को रिलीज़ करना है, अपने बैक्स जो भी आपकी लाइफ में बैड सिचुएशन थी उसको रिलीज़ करना है, जो भी आपने कुछ बैड एक्सपीरियंस किए हैं उनको रिलीज़ करना है। क्यों? क्योंकि जो बैड चीज़ें होती हैं ना, जो गलत चीज़ें होती हैं, दुखी देने वाली डिटॉक्स चीज़ें होती हैं, उनको हमेशा निकालना पड़ता है। हम लोग जैसे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ना, वैसे हमें अपने माइंड को भी डिटॉक्स करना पड़ता है। आप चाहें तो अनीशा मेडिटेशन में जाकर मैंने बहुत सारे कुछ मेडिटेशन डाले हुए हैं, उसको आप देख सकते हो। और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी फॉरगिव पर एक मेडिटेशन लेके आऊँगी, आप उसको भी देखना, तो वो आपको बहुत जल्दी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आप आगे बढ़ने के लिए निर्णय ले रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अपने पास इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नया काम करते हैं, तो हमारे पास उन लोगों के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आप डिसीजन लेने वाले हो उसमें पहले पूरी पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, और अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको और बूस्टअप करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। 7 ऑफ रफेल, तो ये आज जो रफेल और क्या बोलना चाहते हैं, टाइम टू मेक अ डिसीजन, ये डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। और ये कार्ड डिसीजन लेने के लिए कह रहा है, और डिसीजन कैसे लेना है वो भी कह रहा है। ये बी क्लियर, आपको ये चीज़ों को बहुत क्लैरिटी रखनी है कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ क्या चाहते हैं यही नहीं, आपको उस पर एक्शन भी लेना है। Time to make a decision, be clear on what you want and take action. A need for detoxification. देखो ये डिटॉक्स करने के लिए कह रहे हैं और ये डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि ये करना ही होगा, ये ज़रूरी है आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप फॉरगिव वाला प्रेयर जानते हैं तो जल्दी से फॉरगिव कर दीजिए, उनको हटा दीजिए लाइफ में से, और नई जर्नी की शुरुआत करने का, नया सोल पर्पस पे जाने का टाइम आ चुका है। तो आप बताइए नए सोल पर्पस पे कौन कौन जाना चाहता है, कौन कौन अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है या कहीं तो कहीं प्रॉब्लम है आपको, और एक नया जाना है लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है डिसीजन लेने का टाइम है, नया लोकेशन होगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, नया प्लान बनाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम नया चीज़ करते हैं तो हमें फिर क्या उस एरिया का अंदाज़ा नहीं होता है, तो वहाँ का अंदाज़ा लेने के लिए कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी आके आपको हराना चाहेगा, कोई भी आपको नीचा दिखाना चाहेगा, कोई भी आपको उस जगह से हटाना चाहेगा, क्योंकि आप एक न्यू बॉर्न होते हो उस टाइम पे। तो वहाँ पर आपका सिर्फ एक ही चीज़ काम करता है, वो काम करता है अपने सोल पर्पस पर फेथ। यदि आपको अपने सोल पर्पस पर फेथ है, आपको अपने डिवाइन पावर पर फेथ है, तो आपको डिसीजन लेने में कभी डर नहीं लगेगा। आप आराम से डिसीजन लेकर आगे बढ़ पाओगे, और आप अपनी लाइफ में जितना भी टॉक्सिफिकेशन है उस सब चीज़ों को रिलीज़ कर दो। जैसे हम लोग स्टमक को पूरा क्लीन कर देते हैं, वैसे ही आप अपने माइंड को क्लीन कर दो। माइंड को क्लीन कैसे करोगे? तो मेरा एक सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक मेडिटेशन है अनीशा मेडिटेशन में, तो NI की जगह NEESHA लिखना, ठीक है, ANNEESHA अनीशा मेडिटेशन लिखना। उसमें A लिखा हुआ है ग्रे कलर में, ठीक है, उसमें कुछ कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। उसमें सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाकर देखिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरा खाली कर दीजिए, क्योंकि जब बैग खाली होती है तभी हम नए चीज़ें डालते हैं,
ठीक है। आपने मान लो 4 दिन पहले सब्जी खरीद के लाई, उसके अंदर बहुत सारी सब्जी फ्रूट सब रखा हुआ है और बहुत फ्रेश था उस टाइम पे, पर 4 दिन बाद क्या हो जाता है, वो सड़ जाता है। तो वैसे ही हो गया आपकी लाइफ में, पुरानी चीज़ें आप सब खत्म होने को आ गई है और अब आपको क्या करना है, उसमें नए फ्रूट्स डालने हैं। नए फ्रूट डालने के लिए क्या करोगे, चेंज कर दोगे, या तो आप थैली चेंज करोगे, पर आपके पास सबकॉन्शियस माइंड तो एक ही, आप कैसे चेंज करोगे, तो आपको उसको खाली करना पड़ेगा, पुरानी बातों को रिमूव करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड कर सकेंगे। तो आपको यहाँ पर डिसीज़न लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है और अपनी सोच में जितना भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको रिलीज करने के लिए कहा जाएगा। आप चाहो तो होपनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो। होपनोपोनो प्रेयर आपको कहीं भी मिल जाएगा यूट्यूब में। उसमें क्या कहा जाता है, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ऐसी तरह बात की जाती है ना। तो उसको आप होपनोपोनो प्रेयर को कीजिए और होपनोपोनो प्रेयर बहुत इफेक्टिव है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इस तरह से आप जब रिपीट करेंगे ना तो पुरानी चीज़ों को आप भूलते जाएंगे और नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंट्री करने लग जाएगी और वो आपकी लाइफ में एक अलग ही मोड़ लेकर आने वाला है। तो देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने पेशेंस का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना हुआ है पेशेंस का, उसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते। तो ये पेशेंस का कार्ड आपने क्यों चुना है, इसकी बात करें तो आपको यदि मैं देखूं तो एक मुझे यंग एनर्जी नज़र आ रही है। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो और आप चाहते हो कि डिवाइन का दर्शन मुझे बहुत जल्दी हो जाए। मतलब किसी भी चीज़ को यदि आप अपने हाथ में लेते हैं तो आपको लगता है कि उसका रिजल्ट आज के आज मिलना चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हड़बड़ी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको कुछ भी काम करते हो तो लगता है कि बस मुझे कल ही इसका परिणाम मिल जाए। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि किसी भी काम को करने के लिए यदि आपको वक्त देना पड़ता है तो वक्त देना ही पड़ेगा। यदि आप मान लो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो तो 1 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड में गुजारना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार यदि आपका प्रमोशन होने वाला है तो किसी कंपनी में 1 साल होता है, किसी में 1.5 साल होता है, किसी में 2 साल होता है, तो उतना तो वेट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना होगा। आपके अंदर पेशेंस की कोई कमी है तो आप जो अपनी लाइफ में अर्जेंसी लेकर आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो हड़बड़ी लेकर आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी क्लैरिटी चाहते हैं, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो सब आपको मिलेगा, लेकिन वक्त आने पर मिलेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स होके काम किया करो, थोड़ा सा पीस रखा करो, थोड़ा सा आप मेडिटेशन किया करो। और क्योंकि आप यदि ये सब करोगे तो आप डिप्रेशन से दूर रहोगे, एंजाइटी से दूर रहोगे, हड़बड़ाहट से दूर रहोगे। हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोगों को बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यदि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है तो हमें ये सब प्रॉब्लम आती है। ओके, ये एक साइड वो हो गई जो पेशेंस नहीं रखते हैं। पर यहाँ मुझे एक दूसरी साइड भी नज़र आ रही है कि आपका कुछ लोगों का माइंड बहुत पीसफुल रहता है, बहुत काम रहते हैं वो लोग, हर काम को पेशेंसली करते हैं कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि हर एक कार्ड में 2 मीनिंग निकलते हैं। तो यहाँ पर जो एक कैटेगरी है वो हड़बड़ी वाली है और एक कैटेगरी है जो पीसफुल से काम करती है। मतलब किसी काम की जल्दी नहीं है, हर चीज़ को सोच समझकर, पेशेंसली, रिलैक्स होकर वक्त देता है और फिर बाद में काम करते हो। मतलब आप प्लानिंग बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसके रिसोर्सेस इकट्ठे करते हो, फिर उसको सोचते हो कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और आराम से आप काम करते हो और आप अपने लाइफ में बहुत फ्लैक्सिबल भी हो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ सरप्राइजिंगली आप अपनी लाइफ में एक अलग ही वे में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपकी लाइफ में कितने भी ऑप्शन हो, लेकिन आप खुशी के साथ, अपने पेशेंस के साथ, अपने पोटेंशियल के साथ, इस तरह से आप अपनी लाइफ में बहुत पीसफुली हर चीज़ों का चुनाव करते हो और डिसीज़न लेते हो। तो ये 2 कैटेगरी है यहाँ पर। देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपने पेशेंस का कार्ड क्यों चुना है और यहाँ पर आपकी क्या रीडिंग आ रही है। क्योंकि पहले वालों की जो रीडिंग थी वो उनके सोल पर्पस पे जाने की रीडिंग थी। तो चलिए देखते हैं आपकी ये रीडिंग क्यों आ रही है। आज एंजल
आप लोग के लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। वाह, यू आर अ मैजिशियन। वाह, यस, मैजिशियन हो तो आप तो जो चाहते हो वो पालोगे। ब्यूटीफुल कार्ड्स। वाह, सेलिब्रेशन। आज की रीडिंग में ना, पहले वाले में भी ना बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स आए थे, बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स आए थे। अच्छे कार्ड आते हैं ना तो बहुत दिल खुश हो जाता है। वाह, पेज ऑफ पेंटिकल्स, गुड न्यूज़। वाह, ओके, ये क्या हो गया। ओके, वही मैं सोचूं इतने सुंदर कार्ड है तो ये रीडिंग क्यों हो रही है। ओके, वाह। आप लोग में से बहुत सारे लोग या तो मेष लग्न के होने चाहिए, या तो मेष राशि के होने चाहिए, या तो मंगल आपका प्रधान होना चाहिए, या तो आपकी जो एनर्जी है वो यंग वाली, बहुत उत्साह वाली, बहुत एनर्जेटिक आप लोगों की एनर्जी फील हो रही है अभी मुझे इस टाइम पे। आपकी उम्र मायने नहीं रखती है, आपकी एनर्जी मायने रखती है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत ग्रेट है। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया हुआ है, क्योंकि आप बचपन से ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए हुए हैं इस धरती पर। लेकिन 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 क्या हुआ। लेकिन ये हुआ कि आप अपने मैजिशियन को समझ नहीं पाए। आप अपनी लाइफ के जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेकर आए थे वो आपको बताने वाला कोई नहीं था, और आपने एक सोच के ज़रिए, एक उत्साह के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। वो आपको मिलने वाला नहीं था आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर। वो सब आपको मिलने वाला नहीं था, लेकिन आपने कुछ तो भी मैनिफेस्ट कर लिया यहाँ पर लाइफ में, और जिसके कारण आपने बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं। बहुत सारी सोच, ओवर थिंकिंग, परेशानियाँ। कई बार आपका ऐसा लग रहा है कि सिटी चेंज हुई है। कई बार ऐसा लग रहा है मुझे देखकर कि आप कई जगहों से निकल कर बाहर, कई बार आपने जॉब चेंज किया है या आपने प्लेस चेंज की है। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत, हर चीज़ को जब भी आप स्टार्ट करते थे एक सेलिब्रेशन से स्टार्ट करते थे, खुशी के साथ स्टार्ट करते कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। हर बार आप यही सोचते थे कि बस ये टाइम है, अब सब सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि फिर से आपको मूव ऑन करना पड़ता था। फिर से आपको आपकी हर चीज़ें पीछे छूट जाती थी और आप आगे निकल जाते थे। आपने ऐसे कई बार अपनी लाइफ में किया हुआ नज़र आ रहा है, पर अब मैं देख रही हूँ कि अब आपका जो फ्यूचर है वो एक नई अपॉर्चुनिटी, नई ग्रोथ, नया पैशन, नया उत्साह, नया कहना चाहिए कि एक डिसीज़न, एक नया गोल, नया प्लान, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा कम्युनिकेशन पे और वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन के कारण आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको आप चुप रह के सुनते गए, सिर्फ चुप रह के सुनते गए, और आप उन लोगों से मूव ऑन करते गए। आपने कभी अपनी बात रखी ही नहीं लोगों के सामने। आप क्या सोचते हो, आपको लोगों ने यूज़ कर लिया, ऐसा लग रहा है मुझे। और फिर भी आपने अपनी लाइफ में हमेशा पेशेंस बना के रखा, इसलिए ये कार्ड आया है। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि आपकी कोई भी एज हो, लेकिन आप एक यंग बन गए हो, वापस एक यंग की तरह बिहेव कर रहे हो, और एक नए सिरे से, नए प्लान के साथ, नए जोश के साथ एक न्यू बिगिनिंग करते हुए आ रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ नया देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी लाइफ में, और अब आप प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करने वाले, क्योंकि आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप जान रहे हो, और कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड इतना प्रॉपर वे में आप जाओगे कि ये जो ओवर थिंकिंग से जो अपने लाइफ के कई साल बर्बाद किए ना, अब आप लोगों को प्रूफ करके दिखाओगे कि आप कौन हो, आप में कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। और ये यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी, यूनिवर्स आपको बताएगी, यूनिवर्स आपकी इंट्यूशन पावर के द्वारा आपको मैसेज देने वाली है। और यहाँ पर ये जो एम्परर का कार्ड है, देखिए किंग का कार्ड और एम्परर का कार्ड, ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक एम्परर बनने वाले हो। अब आप अपनी लाइफ में उन पुराने लोगों को सब छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो। डेथ तो ख़त्म, न्यू बिगिनिंग है, डेथ उल्टा आया है,
और ये भी कार्ड उल्टा है, इसका मतलब है कि पुराने लोगों के साथ आपका संबंध ही खत्म होने वाला है। पुराने लोगों से संबंध छोड़कर आप एक नई जर्नी, नई यात्रा, नया देश, नया सिटी, नया जॉब, नया सब कुछ मुझे यहाँ लग रहा है। और आप एक मेष राशि की तरह बिहेव करने वाले हो। मेष राशि इज़ अ वेरी स्ट्रांग राशि। या बहुत उन लोगों का जो रूट चक्रा होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर पे बहुत विश्वास होता है। उनको अपने मंगल राशि होती है ना, तो उसके अंदर एक उत्साह, जोश, कुछ करना, प्रधानता, लीड करना, ये सब चीज़ें उनमें होती हैं और वो आप करने वाले हैं, इसलिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज एंजल्स के कार्ड लेते हैं। थैंक यू आर्च एंजल, जो उन्होंने मुझे ये कार्ड मेरे हाथ में दिलवाए। थैंक यू आर्च एंजल, थैंक यू आर्च एंजल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वैल्यूएबल कार्ड्स। और आज मैं आप लोग के लिए निकाल रही हूँ, देखिए ये कार्ड पहले वाले में भी आया हुआ था। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि आपका जो इनर सोल है वो बहुत चाइल्डिश है, ब्यूटीफुल है आपका। मतलब एक बच्चों जैसा आपका व्यवहार है, बच्चों जैसे आपकी हरकतें हैं, बच्चों जैसे आप निर्मल मन के हैं। आपका स्वभाव में चालाकी नहीं है, आपके स्वभाव में प्यार है, आपके स्वभाव में गिव अप है, लोगों के लिए हेल्प करना, लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को गाइड करना। एक बच्चा कितना खुश होकर अपनी चीज़ों को दिखाता है, वैसे आप अपनी हर चीज़ें लोगों को शो ऑफ कर देते होंगे। बिल्कुल ये नहीं सोचते होंगे कि लोग आपका कितना गलत फ़ायदा उठा रहे, बस आपको ऐसा लगता है कि मैं ये शो करूं जिससे कि उनके भी चेहरे पे उतनी स्माइल आए जितने आपके चेहरे पर स्माइल आई। जैसे बच्चा होता है वैसे एक आपके अंदर की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आर्चएंजल गैब्रियल, मैंने आपको बताया आप कम्युनिकेशन पे काम करने वाले हो। यस, आर्चएंजल गैब्रियल का आना यही शो कर रहा है। हाई प्रिस्टेस, ओके। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि मुझे आपकी जो साइकिक एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। आर्चएंजल एनियल आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है आपके रिफ्लेक्शन में, आपके मेडिटेशन के द्वारा, आपके पॉजिटिविटी के द्वारा। तो यहाँ पर यही लग रहा है कि आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके इंट्यूशन के ज़रिए आपको आने वाली है। बस आपको एक शांति चाहिए, शांति की जगह पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पेशेंस का कार्ड भी है, तो थोड़ा पेशेंसली बिहेव करना पड़ेगा। मतलब शांति से बैठ के अपने आप को थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं ना, वो स्वाध्याय, तो वो स्वाध्याय करने का टाइम आ गया है अब आपका। एस ऑफ एरियल, एस ऑफ एरियल ये कह रहे हैं इट्स योर लकी डे, आपका बहुत लकी डे है आज का। न्यू रिसोर्सेस ऑफ मनी, टाइम एंड सपोर्ट। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। अ चेंज इन जॉब एंड प्रमोशन। देखिए मैं आपको बोल ही रही थी कि अब आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नई चीज़ों में जा रहे हो। तो यस, अब इन्होंने भी यही कहा है, तो मेरे ख्याल से ये सोल पर्पस की पूरी रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर आपका सोल पर्पस आपको एक नई जर्नी की तरफ ले जाने वाला है, नए रिसोर्सेस आपको मिलने वाले हैं, आप नई मनी ग्रोथ करने वाले हैं। इट्स टाइम एंड सपोर्ट। अ चांस इन चेंज इन जॉब एंड द प्रमोशन। आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, जॉब में चेंज होने वाला है, चेंज योर लाइफ। यस, दोनों चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो आर्चएंजल चैमुल भी यही बता रहे हैं कि सडनली रिविलेशन एंड द ऑफर फ्रीडम। आपकी लाइफ में कुछ तो भी आप एक फ्रीडम चाहते हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें आपको बंधन लगता है जहां पर आप कर रहे हैं, इसलिए ये कार्ड आया हुआ है कि सब कुछ आपके हाथ में पावर है, लेकिन फिर भी आप काम करने के लिए फ्री नहीं हो पा रहे हैं। आपको लोगों की ताने, लोगों की बातें, लोगों का सब कुछ आपको सुनना पड़ रहा है, लेकिन आपके अंदर का विजन कोई जानना नहीं चाहता है, आपके अंदर की जो सोच है वो कोई नहीं जानना चाहता है। तो अब आर्चएंजल चैमुल ये बता रहे हैं कि अब आपका फ्रीडम का टाइम आ गया है। अब आप अपने लाइफ में उन सब चीज़ों को, उन सब पुरानी चीज़ों को ब्रेक करने वाले हैं, तोड़ के आप निकल के बाहर आने वाले हैं और उस अपॉर्चुनिटी को लेके अपनी लाइफ में चेंज लेके आने वाले हैं और लोगों की लाइफ में भी चेंजेस लेकर आने वाले हैं।
वाओ ब्यूटीफुल माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, द स्टार का कार्ड, आर्चएंजल जोफाइल, अ ड्रीम कम ट्रू। वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आर्चएंजल जोफाइल आपको बता रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आपकी जितनी भी पुरानी सिचुएशन है वो ख़त्म हो रही है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन के कारण ही बार बार आपको मूव ऑन करना पड़ रहा था, बार बार आपको जगह चेंज करनी पड़ी थी, बार बार आपको जॉब चेंज करना पड़ रहा था, पर अब आप अपने मालिक बनने वाले हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप जहाँ भी जाओगे, किसी के अंडर में भी काम करोगे तो आपको ये अधिकार रहने वाला है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना। और आज एंजल जोफाइल को आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि प्लीज़ हेल्प इन स्टडीज़ एंड एग्ज़ाम, मतलब आपकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वहाँ से आपको निकालने में वो आपकी मदद करे। तो 2 ऑफ माइकल, वाओ देखिए कितनी पावर है आपके अंदर, एक मैजिशियन का कार्ड और 2 ऑफ माइकल। एक ही माइकल काफ़ी होते हैं और यहाँ पर आपके पास आर्चएंजल माइकल 2 हैं। वाओ, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम से निकलना है, बाहर आना है, तो आप अपने लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, डिसीज़न लीजिए। जो आपके माइंड में उथल पुथल चल रही है, बहुत सारे लॉट ऑफ थॉट्स चल रहे हैं, वो लॉट ऑफ आपके माइंड में जो प्लानिंग चल रही है, उस पर आपको थोड़ा सा संभल के विचार विमर्श करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उस डिसीज़न में फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज़ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यही है कि इतनी शक्तियों के होने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा एक्चुअली संभल के चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ गैब्रियल भी आया हुआ है, तो इसका मतलब ही है कि मेक बोल्ड एंड द एम्बिशियस चॉइस। जो आपने जो चॉइस की हुई है, आपने जो अपने लिए रास्ता चुना हुआ है, वो बहुत टफ होने वाला है, लेकिन आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होने वाली है। प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल, तो आपकी प्रोग्रेस होगी, इसलिए जो आप टफ डिसीजन ले रहे हो वो लो। लेकिन आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो लोगों के साथ है, शेयर यूर विज़न, तो आपको उनके साथ अपनी बातें शेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अकेले काम इतना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, कुछ आपकी बड़ी प्लानिंग है, तो उस बड़ी प्लानिंग में आपको लोगों का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, एंजल्स का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है आपको उस ग्रोथ के लिए। तो ऐसे लोगों से आपको रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। उस अब चाहे तो आपके पार्टनर के साथ भी ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करनी पड़ेगी, उनको अपने प्लान में शामिल करना पड़ेगा, जिससे कि आपको उनकी भी मदद मिले, आपके पार्टनर की मदद मिले, या अपने ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं उनकी मदद मिले, चाहे वो आपके परिवार के हों, चाहे आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो, चाहे वो समाज में हो, किसी सोसाइटी में हो, कहीं के भी हो, वहाँ पर आपको किसी से मदद लेनी पड़ेगी, पर बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आया हुआ है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपना कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर रखना, अपने पेपर्स बहुत प्रॉपर रखना, अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत प्रॉपर रखना, क्योंकि आपको आपके मेडिटेशन के ज़रिए ही आपके अंदर ये पावर आने वाली है, नई दिशा, नई सोच, नया मनी, नया जॉब, नया क्रिएशन। इट्स अ बिग लाइफ चेंज। द ब्यूटिफुल रीडिंग। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।